नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 27 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया था, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार शनिवार, मास ज्येष्ठ, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की सप्तमी 7:43 तक। उसके बाद अष्टमी, नक्षत्र रहेगा मघा 11:43 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी, राहुकाल का समय रहेगा 9:04 से 10:44 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 से 12:50 तक का। व्याघात योग, वाणिज्य करण। अब ग्रह स्थितियों पे नजर डाल लेते हैं। बुध देव, राहु देव, गुरुदेव मेष राशि में, सूर्य देव वृषभ राशि में, शुक्र देव मिथुन राशि में, मंगल देव कर्क राशि में, केतु देव तुला राशि में, शनि देव कुंभ राशि में, चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में संचरण करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप पुराने रुके हुए कार्यों में गति आती हुई दिखाई दे रही है। संतान सुख की वृद्धि रहेगी। संतान की चाहत करते हैं तो शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार के संकेत बना रहा है। वहीं नया प्रेम प्रसंग भी चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र का माहौल जरूर उठावा टकराने वाला रहेगा, परंतु हानि किसी प्रकार की वहां पर नहीं दिख रही। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। पुराने निवेश का लाभ भी प्राप्त करेंगे, और नया निवेश करना चाहते हैं बड़े स्तर पर तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। व्यापारिक गतिविधियां सामान्य ही रहेंगी। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं, परंतु प्रेम प्रसंग के अंदर छोटी मोटी सी कोई नोकझोंक है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी फिलहाल नहीं बन रही। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कराने वाला यह दिख रहा है, परंतु स्वास्थ्य पर इसका असर दिखेगा। कोई गंभीर रोग आपको नया उत्पन्न हो सकता है, या पुराना कोई गंभीर रोग चला आ रहा था तो वह सामने आ जाए, इस प्रकार के संकेत बना रहा है। वहीं वैवाहिक सुख को लेकर भी ये कमी कराता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु नया प्रेम प्रसंग चालू कराने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में ये अच्छी उपलब्धि आपको दिलाएगा। व्यापार में भी वृद्धि रहेगी, इस प्रकार के संकेत 13, स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप व्यर्थ की चिंताएं कराएगा। आर्थिक पक्ष को लेकर चिंतित रहें, इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। हानि वहां पर किसी प्रकार की भी नहीं है। स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किंतु घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, वहां पर कुछ परेशानी खड़ी हो जाए, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः सामान्य बनी हुई है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। जानकार की राय से आप निवेश कर सकते हैं। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। परिवारजन सहयोगी रहेंगे। मित्रों के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने से लेकिन फिलहाल आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप व्यापार में अच्छी वृद्धि की आप उम्मीद कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चला रहा था तो आपके पक्ष में हल हो, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। कानूनी विवाद भी हो सकता है, पक्ष आपका मौजूद रहेगा, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से अच्छा समय निकाल सकते हैं। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंग में जरूर छोटी मोटी नौकरियों की संभावना बनी हुई, परंतु प्रेम प्रसंग नया कोई चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है, परंतु वह भी चिंता देगा, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कोई परेशानी फिलहाल नजर नहीं आ रही। सिंह राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप रुके हुए कार्यों में गति आती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो कोई गंभीर रोग से ग्रसित है, तब भी आप नई डॉक्टर सलाह लेकर उसमें लाभ प्राप्त कर पाएंगे, इस प्रकार के संकेत बना रहा है। बुजुर्गों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी अनुभवी लोगों का साथ आपको लाभ दिलाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। विवाह के प्रस्ताव देना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान के विवाह को लेकर अगर चिंतित चल रहे थे तो उसका भी समाधान प्राप्त कर पाए, इस प्रकार के भी ये संकेत बना रहा।
कन्या राशि, चंद्रमा आपका 12वें भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में उठापटक का माहौल रहेगा। छोटी मोटी हानि किसी किसी जातक को रहे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए जातकों के लिए, व्यापारिक गतिविधियों करने वाले जातकों के लिए लाभ के अच्छे अवसर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकार की राय में निवेश करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां फिर भी सामान्य ही दिखाई दे रही हैं। संतान पक्ष को लेकर जरूर कोई चिंता रह सकता है। वहीं जीवन साथी के साथ भी नोकझोंक की प्रबल संभावनाएं ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल है। विवाह के प्रस्ताव देने के लिए समय अनुकूल है। नया प्रेम प्रसंग चालू करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम प्रसंग में निकटता बनी रहेगी। मित्रों के सहयोग से काम में बन जाए, इस प्रकार के भी ये संकेत दे रहा है। तुला राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है। व्यापारिक गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल बना हुआ है। पदोन्नति की संभावनाएं ये प्रबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी किसी जातकों के लिए कोई नया कानूनी विवाद चालू हो जाए, इस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। वहीं प्रेम विवाह अगर आपने किया हुआ था तो उसमें नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सतर्क वहां पर आपको रहना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी का निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। जानकार की राय से निवेश करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके 10वें भाव से गोचर कर रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी खड़ी करेगा। अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। वहीं पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावग्रस्त दिखाई दे रहा है। कोई पुराना विवाद सामने आ जाए, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। कानूनी विवाद भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला सामान्य ही रहेगा, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। वहां पर कानूनी विवाद में हानि किसी प्रकार की फिलहाल नहीं दिख रही। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल भी सहयोगी रहेगा। जीवन साथी से भी सहयोग प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। मित्रों का सहयोग जरूर आप प्राप्त कर पाएंगे। धनु राशि, चंद्रमा आपके 9वें भाव से गोचर कर रहा है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। पुरानी कोई योजना, व्यापार विस्तार की आप बना रहे थे तो उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव करने का मन कर रहा है तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना है। और विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। निवेश से लाभ कमा पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। पुराना कोई विवाद चल रहा था तो उसका निपटारा भी कर पाए, इस प्रकार के ये संकेत दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी समस्या रह सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मकर राशि, चंद्रमा आपके 8वें भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कार्य क्षेत्र में किसी बदलाव के कारण हानि हो, इस प्रकार के संकेत बना रहा है। निवास स्थल में भी बदलाव की उम्मीद यह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यों को टालने में ही बेहतरी है कि किसी से उलझने से आपको बचना चाहिए, वरना मामला गंभीर अटक सकता है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो फिर भी शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में प्रबल नोकझोंक की संभावनाएं बना रहा है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। संतान पक्ष को लेकर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान मित्रों के सहयोग से आप प्राप्त कर पाए या जानकार की राय से प्राप्त कर पाए, इस प्रकार के संकेत दे रहा है। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके 7वें भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप साझेदारी के व्यापार में अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं, परंतु जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावनाएं भी प्रबल होती हुई दिखाई दे रही। प्रेम प्रसंग के अंदर निकटता बनी रहेगी। विवाह के प्रस्ताव देना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। किसी किसी जातक का विवाह फाइनल हो जाए, इस प्रकार के भी ये संकेत दे रहा है। व्यापारिक गतिविधियां तेज रहेंगी। कार्य क्षेत्र का माहौल भी उठापटक कराने के बावजूद अनुकूल रहने वाला है। आपको किसी प्रकार की भी हानि हो, इस प्रकार की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। स्पष्ट दिख रहा है मौसमी बीमारी रहेंगी, परंतु कुछ जातक पहले से बीमार चल रहे हैं तो उन्हें अधिक सतर्क रहना चाहिए। मीन राशि, चंद्रमा आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहा है। पुराने विवादों में बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। नया विवाद बन पे, इस प्रकार के भी ये संकेत दे रहा है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है, परंतु जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावनाएं प्रबल है। प्रेम प्रसंग के अंदर नोकझोंक की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अनुभवी लोगों की सलाह से लाभ कमा पाएंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां सामान्य रहने वाली है, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की फिलहाल कोई परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।